राधे राधे। जय माता दी सभी भाइयों को। मैं आपका अपना गौरव तोमर फ्यूचर कैरियर एकेडमी किरनाच रोड कोरसा से आज मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूं और कुछ बातचीत करना चाहता हूं, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। और मेरे लाइव आने का सबसे मुख्य रीज़न ये है कि लगभग सेशन 2024-25 अपनी समापन की ओर है। 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएंगे बच्चों के। तो काफ़ी सवाल जवाब हैं पेरेंट्सों के, बच्चों के, अगले सेशन से लेके तैयारियों से लेके, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करने आया हूँ। सबसे पहली बात, क्या 19 अप्रैल के बाद, कई बच्चों का, कई पेरेंट्सों का यह प्रश्न है कि 19 अप्रैल के बाद क्या स्कूल सीधा 1 जुलाई को ही खुलेगा। तो श्रीमान, मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि जैसे ही 19 अप्रैल को पेपर समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन की हम छुट्टी रखेंगे। लगभग 8 मई के आसपास, 5 से या 10 मई के बीच, यानी 8 मई के आसपास हम जो पैदल वाले बच्चे हैं या अपने व्हीकल से आ सकते हैं, अपने वाहन से आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं, पेरेंट्स छोड़ने आ सकते हैं, वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और वो क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। अब चाहे उसे समर वैकेशन क्लासेस का नाम दे दो और चाहे आप इसको फ्यूचर कैरियर एकेडमी कोचिंग क्लासेस कह दो। अगली बात, कई पेरेंट्सों का ये सवाल जवाब चलता रहता है कि अगले सेशन में क्या बदलाव होने वाला है। तो सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है कि शायद हमारी ये पहली ऐसी संस्था होगी जो किसी भी टीचर को स्कूल में एंट्री देने से पहले ये कभी प्रॉमिस नहीं करती कि आपको पूरे साल हम रखेंगे। इसको आप नेगेटिव नहीं लेना, थोड़ा इसको पूरा क्लियर समझना, उसके बाद इस पर विचार विमर्श करना। क्योंकि हमारा सीधा रूल रहता है, कोई भी टीचर है, सब सम्माननीय है, सब मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक भी बार गलती पेरेंट्स की अपेक्षित या बच्चों के सापेक्ष करता है, या कोई हमें उनकी एक्टिविटी ठीक नहीं लगती, तो चाहे बड़ी क्लास का टीचर हो या छोटी क्लास का टीचर हो, टीचर टीचर होता है, तो हम उसको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, मैक्सिमम थर्ड टाइम तक समझा के कोशिश करते हैं कि टीचर को परमानेंट रखें। लेकिन कुछ हरकतों की वजह से या पेरेंट्सों के द्वारा आने वाली शिकायतों की वजह से, बच्चों को होने वाले डिस्टर्ब की वजह से हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑन स्पॉट डिसीजन लेके और टीचर को उसका जितना भी वर्क पेमेंट होता है, पूरा कंप्लीट जितना भी हमारा उसका वायदा है, उसको देके हम बड़े सहज सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं। इस साल काफ़ी टीचरों की कमियां रहीं और इसी कारण से हमने सत्र खत्म होने से पहले पहले लगभग 7 से 8 टीचरों का स्थानांतरण कर दिया। नई
शिक्षकों की भर्ती होगी। कुछ पुराना स्टाफ बाकी है जिन्होंने अच्छे से मेहनत की, सारे काम बहुत बेहतरीन ढंग से किए, मैनेजमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अपना पूरा वर्क अपलोड किया। ये सारी चीज़ें हैं। क्या डे बोर्डिंग क्लास चलेगी? तो जी सरकार, मैं आपको बता दूं, इस साल डे बोर्डिंग का सेटअप बहुत अलग रहेगा। इस बार कोई एक मैडम या एक सर या दो सर नहीं पढ़ाएंगे। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे, पेरेंट्स की सहमति से मैक्सिमम बच्चों को हम डे बोर्डिंग तक लाएं, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 या 3 या 4 टीचर लगभग उसमें भी बढ़ाएंगे। तो प्लानिंग बहुत सारी है, सारी चीज़ मैं यहाँ नहीं बता सकता, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की जो फ्यूचर कैरियर एकेडमी है, शायद इस साल आपको उन सब का अपडेट वर्जन इस साल दिखेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, आपसे जो वादा प्रॉमिस करते हैं हम उन पे भी खरे उतरें। कुछ चीज़ें हम जो इस साल करने वाले हैं उनमें एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे बाहर कोचिंग पढ़ेंगे हम उनको टीसी देने को तैयार हैं। संस्था अपना लॉस झेल सकती है, लेकिन हम पेरेंट्सों से बोल चुके हैं कि आप अगर बाहर कोचिंग कराना चाहते हैं बच्चे को, तो आप बाहर कोचिंग करा के और टीसी यहाँ से ले जाइए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस साल हम संशोधन करने के विचार में हैं। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो भी हमें मिलेगा रिव्यू, उसके आधार पे हम अगले सेशन में, अगले सत्र में जो भी सुधार कर सकते हैं करेंगे। कुछ चीज़ें हमें भी समझ में आई हैं जिनमें हमें सुधार करना है, अच्छे से सुधार करना है। बाकी क्षेत्रवासियों ने बहुत अच्छा प्रेम बना के रखा है फ्यूचर कैरियर एकेडमी पे, और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कमियां रही हैं, जो मैनेजमेंट के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, हमारे द्वारा, गाड़ी घोड़ों के द्वारा, उनको धीरे धीरे हम कवर करें, और प्रयास है कि एक अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छी सी व्यवस्था दे सकें। तो आप सभी लोग को मैंने ये सूचित कर दिया है कि लगभग 19 अप्रैल के बाद 10 से 12 दिन का सभी छोटे बच्चों का, गाड़ी वाले बच्चों का छुट्टी रहेगा। उसके बाद गाड़ी तो लगभग 20 या 15 जून से चलेगी, लेकिन पैदल वाले बच्चों की क्लासेस लगभग 8 मई के आसपास हम स्टार्ट कर देंगे। अगली बात यह है कि हमारे यहाँ 10th क्लास लगभग 1 मार्च से पूरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कंटिन्यू रहेगी, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी, ये क्लास बिल्कुल बंद नहीं होगी। 12th क्लास में लगभग कुछ पीरियड लगते हैं, कुछ नहीं लगते। उसके रीजंस कुछ हैं, क्योंकि या तो बच्चे एकत्रित नहीं हो पा रहे अभी ढंग से, इसी वजह से मैं बाकी 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का पीरियड लग रहा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट के नहीं लग रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही 10th का रिजल्ट आएगा, जो बच्चे सीधे 12th पढ़ना चाहते हैं या 10th से 11th पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ एक कंबाइंड क्लास बना के और फिर प्रॉपर टीचर लगा के लगभग हम 12th क्लास भी बिल्कुल 10th की तरह प्रॉपर चलाएंगे। हमारा पूर्णतः विचार है, और इसमें हम बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले। तो इसमें भी थोड़ा समय लग रहा है। तो तमाम पेरेंट्स, तमाम बच्चे जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो उनको ये मैं सूचित करना चाहता हूं कि एडमिशन पैदल वाले बच्चों के स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 8 मई से। आप करा सकते हो डे बोर्डिंग प्लस स्कूल विदाउट डे बोर्डिंग। अब बात आती है, क्या डे बोर्डिंग केवल स्कूल के बच्चों के लिए होगी या बाहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं? तो जी श्रीमान, मैं आपको बता दूं, इस बार हमने एक नया शेड्यूल तय किया है, उस पर काम करना हमारा भी बाकी है। शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि हमें सब की बार विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स साल में आते हैं पूछने, लेकिन इस साल हमने ये रूल रखा था कि केवल स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उससे क्या हुआ था कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे ना खुश होकर गए थे, बोले कि तो ये तो तुमने ठीक नहीं किया कि आप केवल स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा रहे। तो इसमें हम सुधार करेंगे, और हम बाहर के बच्चों को भी कोचिंग के लिए यहाँ पे इनविटेशन दे सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास कितने घंटे की रहेगी? तो अभी हमारा मैक्सिमम विचार है, जो क्लास चलेगी 3 से 3.5 घंटे की क्लास हम रखना चाहते हैं।
जो दोपहर के टाइम चलेगी, सॉरी सुबह के टाइम चलेगी। लेकिन जैसे ये शाम के टाइम क्लास चलेगी, जब पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये क्लास लगभग या तो तीन चार टाइमिंग रहेंगी, 3 से 5, 4 से 6, या जो भी है आपको बता दिया जाएगा। तो तमाम पेरेंट्स, तमाम बच्चे जिनके पास ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्षेत्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सूचना मिले कि फ्यूचर कैरियर एकेडमी में 8 मई से पैदल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने वाहन से आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं, पेरेंट्स के द्वारा आ सकते हैं, वो आके यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी लगभग 15 या 20 जून से हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं, कुछ स्कूल में कुछ सुधार होना है, वो चीज़ हम करने के बाद, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सुधार करने के बाद कोशिश करें जल्द से जल्द हम उस चीज़ को स्टार्ट कर सकें। जिसके लिए हमारी एकेडमी जानी जाती है, उस टॉपिक पर भी हमने बात नहीं की है, जिसका नाम है फ्यूचर कैरियर एकेडमी में सैनिक नवोदय मिलिट्री एंड सैनिक नवोदय मिलिट्री इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। तो इस साल थोड़ी सी हमारे साथ चूक हो गई है, और वो चूक ये हुई है, बैच हमने चलाया है, सारा सिस्टम रहा है, लेकिन क्या हुआ है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा कमी थी। इसी वजह से जब एग्ज़ाम फॉर्म आए और हमने उनको सूचित किया, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी पाई गई। तो इस बार थोड़ा हम इसका शेड्यूल चेंज करेंगे, और इस बार भले ही हम मैक्सिमम, हमारा 30 बच्चों का एक टारगेट रहता है, 30 में से 18, 12, 15, 20 जितने भी बच्चे आ जाएं एक बैच के लिए पर्याप्त है। इस बार हम थोड़ा अलग करने वाले हैं, हम केवल उन्हीं बच्चों को रखेंगे जो रियलिटी में वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर चेक करेंगे, उनके पेरेंट्स के द्वारा जो डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो सारी चीज़ें होती है वो चेक करेंगे। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद, क्लास चेक करने के बाद, उसके बाद ही हम कॉम्पिटिटिव वाली क्लास में उनको हम आगे एंट्री देंगे, जिससे क्या है कि हमारा रिजल्ट बन सके। इस साल मेहनत की, काफ़ी बच्चों में अंतर भी दिखा, शुरुआत में थे उससे बहुत अंतर दिखा, लेकिन वो शायद परफॉर्मेंस दिखाने का हमें मौका नहीं मिला, या बच्चों को नहीं मिला। उसका रीज़न सिर्फ एक था कि शायद बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं बताया। ये संस्था की भी गलती है कि हमने पहले प्रॉपर नहीं देगा, क्योंकि पिछले कई साल तक हमारे यहाँ प्रॉपर वही पेरेंट्स बच्चे लेके आ रहे थे जिनके डॉक्यूमेंटेशन लगभग सही थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन मुद्दों पे इस साल बहुत सारी चीज़ों को पे आपको 110% सुधार मिलने वाला है, और बेहतरीन 4 साल 5 साल में जितना नहीं हुआ फ्यूचर कैरियर एकेडमी से, उतना 1 साल के अंदर प्रोग्रेस करके आप सभी लोगों की मदद से बच्चों का रिजल्ट बना के, बेहतरीन पढ़ाई दे के, जहाँ मैनेजमेंट में हमें कमी दिखी, हमने बिना किसी हिचकिचाहट के मैनेजमेंट को बाहर निकाला। हमने बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया। जहाँ पर भी हमें लगा, चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई भी हो, हमें लगा कि हमें यहाँ डिसीजन लेना चाहिए, हमने डिसीजन लिया। हमें पता है पेरेंट्स हमसे एक बड़ी उम्मीद के साथ जुड़ा है, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस उम्मीद को पूरा करें। तो फिर किसी दिन मैं लाइव आऊँगा, जो भी आपकी क्वेश्चन हो एकेडमी से रिलेटेड, टीचरों से रिलेटेड, या बच्चों से रिलेटेड, या एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासों से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं एक दिन लाइव आऊँगा, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, धीरे धीरे जुड़ना चालू हो जाओगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि पर डे लाइव आऊँ और आपसे फेस टू फेस बातचीत कर सकूँ, समस्या का समाधान दे सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद सभी भाइयों को।